नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैंपियन चेस टूर का फाइनल जो फिनाले जिसको जो कहें वो शुरू हो चुका है और उसमें भारत के दो खिलाड़ी अर्जुन एरगासी और प्रज्ञानंदा को जगह मिली है। हालांकि पहला दिन जो है वो काफी अच्छा नहीं गया। अगर हम देखें तो कार्लसन ने वेस्ली सो को हराया। डूडा जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, पिछला सीसीटी जीत चुके हैं, उन्होंने अर्जुन को मौका ही नहीं दिया, ढाई आधे से हरा दिया। और मामेदरो और प्रज्ञानंदा के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। अंतिम चौथे रैपिड में तय हुआ कि कौन जीतेगा, तो मामेदरो जीतने में कामयाब रहे। अनीश लिम से जो है वो टाई ब्रेक में जीते। प्रज्ञानंदा वैसे तो ढाई डेढ़ से हारे, लेकिन इस राउंड में इस मुकाबले में तीसरा जो मुकाबला था उसमें प्रज्ञानंदा ने एक कमाल की जीत दर्ज की सफेद बोरों से खेलते हुए। तो आइए उस जीत को देखते हैं। ये मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात को 1:30 बजे शुरू हो रहे हैं भाइयों, तो लाइव तो नहीं कर पाऊंगा मैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन हाँ वीडियो जो है हर सुबह जैसे सो के उठूंगा, जैसी भी स्थिति होगी बनाते रहूंगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रज्ञानंदा कैसे जीते इस मुकाबले में। आइए देखते हैं। प्रज्ञानंदा शुरुआत करते हैं E3 से। ये एक ट्रिक है, आप ओपनिंग को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। यहाँ पर अपोनेंट के जवाब पर निर्भर करेगा कि अपोनेंट क्या खेलेगा, बट मोस्टली जो ब्लैक है उसका आइडिया जो है, व्हाइट का जो आइडिया है वो है इंग्लिश ओपनिंग खेलने का। अब यहाँ पे एक कमाल की बात है, ब्लैक खेलता है E5 और व्हाइट खेलता है C4। अब अगर आप इसी पोजीशन को थोड़ा सा घुमा दो, उल्टा कर दो, जैसे ब्लैक नाइट F6 खेलेगा, तो ये करो व्हाइट ने खेला E4, ब्लैक ने खेला C5, और ये एक्चुअली में जो है सिसिलियन E6 का जो हम बोले उसमें जो है एंट्री कर जाती है। सिसिलियन कान जैसी पोजीशन जो है, सिसिलियन टेमिनो जैसी पोजीशन जो है यहाँ पर बन सकती है सिसिलियन E6। बट ये अपोजिट है, व्हाइट इसको खेल रहा है ब्लैक की जगह, और व्हाइट के पास हमेशा एक मूव का एडवांटेज रहेगा। प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट C3, तो जो ओपनिंग का मेन लाइन है वहां पर बिशप B4 खेलते हैं वो। ये सेम अगर आप अज्यूम करो तो व्हाइट से होता है, व्हाइट बिशप B5 खेलता है, याद करने की कोशिश कीजिएगा बोर्ड को घुमा करके। तो नाइट G2, तो व्हाइट हमेशा एक चाल आगे रहे, मतलब एक प्रकार से देखें तो जो ब्लैक रहेगा वो एक चाल आगे, अगर आप उसको सोचो तो कैसी पोजीशन होगी। ओके, नाइट G2, सो नाउ कैसलिंग किया। A3 करते हैं यहाँ पे व्हाइट और चैलेंज करते हैं बिशप को, बिशप इंटू C3, नाइट इंटू C3, और अब यहाँ पर मामेदरोव जो है वो खेलते हैं D5, सेंटर लेने की कोशिश करते हैं। C इंटू D5, नाइट इंटू D5, और अब यहां पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं D3। एक बार फिर से वही, अगर आप सिसिलियन याद करो तो सेंजन जो सेटअप लेते हैं उसमें E6 D6 करके, वो यहां पर E3 D3 करके जो है प्रज्ञानंदा लेते हुए ओके C5 किया यहां पर। और ये किस टाइप का सेटअप जो है वो ब्लैक लेने की कोशिश कर रहा है। सिसिलियन मैरोक्सी बाइंड में जो सेटअप लेता है वो सेटअप लेने की कोशिश जो है यहाँ पर ब्लैक जो है वो कर रहा है। जो व्हाइट लेने की कोशिश करता है वो ब्लैक लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। C5, बिशप E2, नाइट C6, बिशप D2, और अब यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं मामेदरो कि वो खेलेंगे D3 पॉन के खिलाफ। सो नाइट इंटू C3, B इंटू C3 और क्वीन D6। अब इस पॉन पे टारगेट करना जो है उनका एम हो रहा था, बट एक्चुअली में व्हाइट के पास कंप्लीट इक्वलिटी है, उस D3 पॉन को मारना जो है वो बिल्कुल आसान बात तो है नहीं। ओके, प्रज्ञानंदा यहाँ पर कैसल कर लेते हैं, रुक D8, प्रेशर और बढ़ाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले अपने क्वीन को अलग करते हैं ताकि किसी तरह के पिनिंग का जो है वो प्रॉब्लम ना आए। क्वीन A4 खेलते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। बिशप D7 जैसे ही निकलता है यहाँ पर डेफिनेटली आप देखो डिस्कवर अटैक के चांसेस बन रहे हैं, नाइट हटके क्वीन पर अटैक हो सकता है। और प्रज्ञानंदा का जो आइडिया था वो क्वीन को अपना जो है वो अपोनेंट के किंग साइड शिफ्ट कर देते हैं, क्वीन H4। ओके, बिशप F5, D3 पे एक और अटैक। सो नाउ रुक A D1 से यहाँ पर डिफेंड कर देते हैं प्रज्ञानंदा। और अब मामेदरो खेलते हैं क्वीन G6, और डेफिनेटली यहाँ पर दबाव जो है वो प्रज्ञानंदा पे पड़ रहा था, उनको लगा कि क्वीन परेशान भी कर सकते हैं। प्रज्ञानंदा ने डिसाइड किया कि वो एक सॉलिड एंड गेम की तरफ जाते हैं, उन्होंने खेला क्वीन G3। ओके, यहाँ पर मामेदरो ने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे भी कर लिया क्योंकि मामेदरो इस समय तक डेढ़ आधे से आगे चल रहे थे, उनको लगेगा वैसे भी कि अगर ड्रॉ भी होता है तो उनके लिए अच्छा है। और ब्लैक पीसेस से यहाँ पे नेचुरल था, उन्होंने मारा क्वीन इंटू G3, H इंटू G3। यहाँ पर A5 खेलते हैं। अब आइडिया क्या है, B4 भी आने वाला है, B5 आने वाला है, फिर B4 आने वाला है, ये आइडिया है मामेदरो का। यहाँ पर प्रज्ञानंदा F4 खेलते हैं, सेंटर को चैलेंज करते हैं, अपने बिशप को बेटर करना चाहते हैं, ये जो बिशप है उनका, और मामेदरो यहाँ पर मार देते हैं E इंटू F4, G इंटू F4। और अब यहाँ पर मामेदरो एक चाल खेलते हैं H5, और यही वो की मूव है पोजीशन का जिससे सारा पोजीशन चेंज हो गया। तो अब आप लोग पॉज करिए और सोचिए कि व्हाइट टू मूव और कैसे आप विनिंग प्लान निकाल सकते हो, जो प्रज्ञानंदा ने ढूंढ लिया।
वो विनिंग प्लान था किंग F2। क्या हो रहा है, दरअसल ये जो मूव चला गया है ये एक ब्लंडर है, क्योंकि रुक H1 आ रहा है यहां पर। ये मूव खेला गया है कि G4 को रोक दिया जाए, G4 ना आने पाए, लेकिन एक्चुअली थोड़ी देर बाद G4 अपने आप ही आएगा। अब हुआ ये यहां पे कि जैसे किंग F2 खेला तो मामिलों ने B5 खेला और आप यहां पर रुक H1 खेलते हैं प्रज्ञानंदा। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस पॉन को सोचो कि बचा लेते हैं तो भी G4 आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको पॉन से मारेंगे तो चेकमेट लगी हुई है, क्योंकि बिशप ओपन हो चुका है G6 के बाद, और अगर आप बिशप से मारते हैं तो देन बिशप इंटू G4, और अल्टीमेटली वो पीछे या तो पीस देना पड़ेगा या चेकमेट लगी हुई है। और अगर आप दोनों में से कुछ नहीं करके बिशप को पीछे की तरफ हटते हैं तो GH5 के बाद भी पोजीशन लॉस हो जाएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे फंस गए थे। रुक H1 के बाद उन्होंने खेला B4, बट प्रज्ञानंदा अलर्ट थे, उन्होंने मार दिया रुक इंटू H5। अगर आप C3 मारते हैं तो F5 मार रहे हैं, उन्होंने बिशप G6, बिशप को बचा के रखना बेहतर समझा। सो नाउ रुक इंटू C5, पॉन इंटू C3, सो पीस कवर किया, रुक इंटू C6, पॉन इंटू B2, सो नाउ रुक B1। अब टारगेट क्या है कि आप देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पर 5 पॉन हैं प्रज्ञानंदा के पास और 4 पॉन बचे हैं यहाँ पर मामिदरो के पास, लेकिन वो जो B2 का पॉन है वो वैसे भी नहीं बचेगा। उन्होंने खेला रुक B8, सो नाउ E4। अच्छा, यहाँ पे बिशप D3 मार के भी खेल सकते थे, बिशप B3, रुक B2, इस तरीके से भी खेलते तो भी ये व्हाइट के लिए बेटर है। ना सिर्फ पॉन पे बल्कि दोनों रुक का पोजीशन बहुत ही अटैकिंग है, और फ्यूचर में शायद एक पॉन और मिल जाएगा यहाँ पर प्रज्ञानंदा को। तो ये कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर मामिदरो ने। सो रुके B8 एंड नाउ E4, रुक B3, F5 किया, बिशप को कट ऑफ किया, बिशप H7 गया। सो नाउ किंग E3, किंग F8 आया यहाँ पर। सो नाउ रुक C5, अभी A5 पे टारगेट किया। यहाँ पे इन्होंने खेला F6 मामिदरो ने, चाहे वो सोच रहे थे कि भाई बिशप को कहीं से निकालना ही पड़ेगा तो यहाँ से निकाले, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। रुक इंटू A5, बिशप G8, सो रुक A4, रुक B8। उनका पूरा फोर्स था कि B2 पॉन को बचा के शायद कुछ क्रिएट कर सके, लेकिन प्रज्ञानंदा तैयार थे। किंग D2 खेला, किंग E7, सो नाउ बिशप D1, रुक को पीछे हटने के लिए फोर्स किया, और यहाँ पर रुक गया B6, सो नाउ रुक B4, एक रुक एक्सचेंज कर दिया, रुक B4, AB4, एंड देन किंग C3 के बाद क्लियर था कि B2 का पॉन तो बचेगा ही नहीं। और यहाँ पर किंग D6 खेला उन्होंने, और मेरे ख्याल से शायद यहीं पे रिजाइन किया गया, और वो शायद एक मूव बोर्ड पे ऐसा हुआ, यहाँ पे रिजाइन हुआ मैच, मतलब जो ऑफिशियली हमारे पास है। बट ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन अगर वो रुक बचा भी लेते हैं तो B2 का पॉन मर रहा है, और क्लियरली 2 पॉन अब थे प्रज्ञानंदा। तो कमाल की अलर्टनेस थी। एक तो ओपनिंग अच्छा खेला उन्होंने, और उसके बाद ये जो H5 की खामी को ढूंढ लेना है तुरंत बोर्ड पर, ये कमाल की क्षमता है। अपने ये बिशप को बैठे बिठाए जो इसका पावर यूज किया, इसका पावर यूज किया, किंग को शिफ्ट करके रुक को लेके आए, G4 के आइडियाज, और फिर रुक का इसके बाद मतलब प्रज्ञानंदा ने कमाल का चेस खेला है। पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे यहाँ पर, जो पोजीशन थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मामिदरो के हाथ से, कुछ भी नहीं वो कर पाए। तो एक बात आप देखिए कि प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी अब उस स्टेज पे पहुंच गए कि सामने भले कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर उसने कोई गलती की तो वो फिर उसको थोड़ा भी मौका नहीं देते हैं कम बैक करने का। ये जो एबिलिटी है ये कमाल की एबिलिटी है। ये अब उस स्थिति में पहुंच गई है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि जीत रहे थे वो जीतते जीतते हार गए, नहीं। अगर अब प्रज्ञानंदा, निहाल, गुकेश, अर्जुन अगर वो जीत रहे होते हैं ना, तो सामने मैग्नस कार्लसन भी हो, वो जीत के दिखाते हैं। ये जो एबिलिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी है कि स्लिप नहीं करते हैं पोजीशन को अपने हाथ से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।